बिल्कुल हमारे साथ सतीश पूनिया जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं सीधे, क्योंकि चुनावी ऐलान हो गया है। सतीश जी, अब चूंकि चुनावी जिसका इंतजार था आपको वो हो गया है, किस रूप में देखते हैं इन तारीखों के ऐलान को? देखिए, उत्सुकता तो थी तारीखें क्या होंगी और तारीख आ गई और एक अच्छे शुभ दिन आई है, देवोत्थान एकादशी के दिन। तो कुछ आशंकाएं लोगों के मन में है, लेकिन मुझे लगता है कि भारत का लोकतंत्र, भारत का मतदाता, राजस्थान का मतदाता मुद्दों को भी समझता है और मतदान की अहमियत भी समझता है। और इसलिए जो अक्सर हम लोग कार्यकर्ताओं कहते हैं कि पहले मतदान फिर जलपान, यानी उठते ही सबसे पहला जो यज्ञ है लोकतंत्र का वो मतदान है। मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा असर होगा नहीं, क्योंकि लोगों के लिए प्राथमिकता है। सरकार बदलने के लिए 5 साल में एक अवसर आता है, उसको कतई लोग खोएंगे नहीं। और इस बार लोगों में जो आक्रामकता है सरकार के खिलाफ, मुझे लगता है कि लोग बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा लेंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे, क्योंकि इसके बहुत सारे जायज कारण हैं। जिस तरीके से केंद्र की सरकार ने मोदी जी के जरिए राजस्थान के किसानों के, जवानों के, महिलाओं के लिए, दलितों, वंचितों और पिछड़ों के लिए योजनाओं के जरिए जीवन बदला है, वो चाहे उज्ज्वला है, जनधन है, आवास है, आयुष्मान है, इन सब ने लोगों का जीवन बदला है। जो वैचारिक मुद्दे थे पार्टी के, उनका समाधान हुआ है। जनसंघ के जमाने से हम राम मंदिर की 370 की बात करते थे, उसका समाधान ने लोगों में एक भरोसा पैदा किया है। तो बीजेपी के प्रति जो वोट होगा वो ट्रस्ट का वोट होगा, भरोसे का होगा। कांग्रेस के प्रति जो वोट होगा वो आक्रोश का होगा, और इसलिए एक आक्रोश साफ तौर पर ईवीएम पर दिखाई देगा। छोटा सवाल, देवउठनी की जैसी तिथि का घोषणा हुई तो देवउठनी का विषय आ रहा है, बहुत बड़ा सावा उस दिन रहता है। लोग कह रहे हैं क्योंकि आपका हिंदू वोटर्स आपका माना जाता है, उसका क्या असर रहेगा और उस असर को दूर करने के लिए आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, मैंने कहा ना कि पहले तो चुनाव आयोग भी इस बात की अपील करता है और उसके बाद हमारी तरफ से भी कोशिश रहेगी, क्योंकि ये एक तरीके का यज्ञ है, पवित्र यज्ञ है। जैसे हम 30 त्यौहार मनाते हैं, उस तर्ज पर लोकतंत्र का भी ये बड़ा पर्व है जिसमें सबको शिरकत करनी चाहिए। हमारा कार्यकर्ता अपने आप में सक्षम भी है वोट को डलवाने के लिए, वोट को प्रेरित करने के लिए। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसका बहुत बड़ा असर होगा, क्योंकि तारीखें हो गई, तारीखों में परिवर्तन की गुंजाइश अक्सर होती नहीं है। तो जैसी परिस्थिति है उसको हम लोग फेस करेंगे मजबूती से। सवाल था सतीश जी, आप कह रहे को असर नहीं पड़ेगा, शुभ दिन उस दिन है। 2018 का एक चुनाव था, उसने ट्रेंड को बदला। अक्सर ये माना जाता था राजस्थान में जिसने मेवाड़ को जीता वो राजस्थान को जीतता है, लेकिन पिछली बार आप मेवाड़ में प्लस होते हुए सत्ता से दूर हो गए। वजह बना आपका ये इलाका, भरतपुर संभाग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, वहाँ से केवल आपकी एक सीट आई, जो भी आपके पास अब नहीं है। उसी इलाके के गढ़ को मजबूत करने के लिए दोबारा अशोक गहलोत वहाँ निकल रहे हैं ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर, तो वो गढ़ वापस कैसे पाएंगे, वहाँ आपकी क्या रणनीति है? देखिए, जो परिस्थितियां और वहाँ के समीकरण कई बार परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग होते हैं, लेकिन कुल मिलाकर सत्ता बदलाव का मुद्दा एक ही होता है, जो जनाक्रोश के रूप में प्रकट होता है। दल की तैयारी क्या है, केंद्र की सरकार की तरफ से मुद्दे क्या हैं, जो डबल इंजन की सरकार का अपील हम लोग करते हैं उसमें कितनी मजबूती है। तो मैं कह सकता हूं कि एक अच्छे संगठन के तौर पर पिछले 5 वर्षों के बाद अब जब हम चुनाव में जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन अपेक्षाकृत ज़्यादा उन्नत और ज़्यादा पुष्ट होगा। मुद्दों के तौर पर जो मुद्दे आज किसी एक बेरोजगार के पेपर लीक किए हैं, पूर्वी राजस्थान का बेरोजगार भी उससे प्रताड़ित है, पूर्वी राजस्थान के किसान को भी कर्जा माफी का दंश है, कानून व्यवस्था के तौर पर अपराध के जो मुद्दे हैं वो अपने आप में बड़े हैं, जो कुल मिलाकर विकास की जो परिस्थिति थी, बुनियादी विकास की, उसको जो बाधा आई है वो अपने आप में मुद्दा है। तो मुझे लगता है कि जो कोर इश्यू हैं, जो प्रमुख मुद्दे हैं पूरे राजस्थान के, गंगानगर से लेकर और बांसवाड़ा तक, उन मुद्दों में साम्यता है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के खिलाफ जो रिजेंटमेंट है वही बड़ा मुद्दा होगा। असर नहीं पड़े, फेस आपने नहीं रखा है, कमल का फेस है, कुछ चेहरा इस बार नहीं है, पहली बार 20 सालों में ऐसा हुआ, इसका कोई असर रहेगा? देखिए, इनकी कोई निश्चित धारणा होती नहीं है और समय और परिस्थिति के हिसाब से इन चीज़ों में बदलाव भी होता है और पार्टियां अपने तौर पर इसको निर्धारित करती हैं, और इसलिए चेहरों की कोई निश्चित धारणा नहीं है। पार्टी ने तय किया कि इस बार कमल का फूल हमारा चेहरा होगा, मोदी जी का नाम और काम हमारा कारक होगा। तो स्वाभाविक तौर पर उस पर सब लोग सहमत हैं, सामूहिक रूप से चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे और पार्टी का संसदीय दल जिसको नामित करेगा उसको हम लोग नेता के तौर पर उसको सबको स्वीकार करेंगे। ये थे उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया, जिनका कहना है कि हम कमल के निशान पर, मोदी के काम पर, मोदी के नाम पर चुनावी समर में उतरेंगे और जीत हासिल करेंगे।